हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग इन 10। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम हुआ आदर्श कुमार एंड मैं आपको रीजनिंग टीच करूंगा। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये 3 इयर्स का है। मैंने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर रखा है एंड मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है? तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके मेरे भाई अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो हमारी ऐप में होने वाली जितनी भी अपकमिंग क्लासेज होंगी उन सारी की सारी क्लासेस को आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और इस लिंक में जुड़ने के बाद, ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको फायदे क्या मिलेंगे? तो जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लास होंगी आपको आने वाले टाइम में अपडेट होता रहेगा। ठीक, आपको पता है हमारा जो अनअकैडमी है वो सब्सक्रिप्शन बेस पे वर्क करता है और हमारे सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस लास्ट के 2 मंथ्स में, आप लास्ट के 2 जो 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स है, इन दोनों में सब्सक्रिप्शन में वर्क करो। मीन्स आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको 1 से 2 साल तक का टाइम लग जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको 1 से 2 साल तक का टाइम लग जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कोई भी कोर्स खरीदो तो 1 साल से 2 साल तक का ही बाई करना, क्योंकि अब देखो, अगर कोर्स की फी रेट देखा जाए तो 6000 है, लेकिन जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड AKUS को इसमें लगा दोगे कोर्स परचेज करने के टाइम, तो ये जो कोर्स 6000 का है ये कोर्स कितने का पहुंच जाएगा? 10% डिस्काउंट के बाद 5400 का पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, अब आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में आया था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, मई 2020 में किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? देखो, हुआ क्या ना, अभी कोविड-19 महामारी की वजह से अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में रहने वाले प्रवासी बेचारे मजदूर वो पैदल ही घर को निकल लिए। उसमें महिलाएं भी हैं, बुढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, और उनके पैरों में चप्पल तक भी नहीं है, स्लीपर तक भी नहीं है। तो इस चरण पादुका अभियान के थ्रू MP गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? MP मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनको मतलब चप्पल प्रदान करेगी, जिससे उनके पैरों में एटलीस्ट स्लीपर तो आ जाए। ठीक है ना? फिर देखो नेक्स्ट, मई 2020 में मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित किया गया है। ठीक, इस अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को जूते एवं चप्पल प्रदान किए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को बड़े पैमाने पर किया जाएगा। ठीक है, इसके हेतु 20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। देखो, आत्मनिर्भर भारत के लिए टोटल कितने पैसे का आवंटन हुआ है? तो 20 लाख करोड़ रुपए का। ठीक, फिर उसके बाद इस पहल के तहत प्रवासी श्रमिकों के भोजन और आवास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीवा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण किस देश में आयोजित किया जाएगा? देखो, 2023 में क्या होना है? फीवा बास्केटबॉल विश्व कप होना है। तो बताओ, उसका फाइनल जो होगा, उसका फाइनल चरण कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, मीन्स आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चे फिलीपींस। क्या हो जाएगा? बोल के बता जरा। फिलीपींस हो जाएगा। मीन्स जो फाइनल खेलना है वो कहाँ पे खेलना है? तो हमारे फिलीपींस में खेलना है। ठीक है ना? फिर देखिए आगे पढ़िए। 11 मई 2020 को फीबा ने जानकारी प्रदान की है कि फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन 25 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जाएगा। ग्रुप चरण के मुकाबले देखो किसके बीच होंगे, कहाँ होंगे? तो इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस में आयोजित होंगे। मीन्स ये जो पूरा फीबा बास्केटबॉल विश्व कप खेला जाएगा, ये टोटल कितने देशों में खेला जाएगा? 3 देशों में, इंडोनेशिया में, जापान में और फिलीपींस में। फिर बोला फाइनल चरण फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित होगा। फाइनल जो चरण है उस कहाँ आयोजित होगा? फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित होगा। फिर देखिए, इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार होगा
जब इसका आयोजन एक से अधिक देशों में किया जाएगा। मीन्स ये पहली बार है कि इस खेल का आयोजन एक से ज़्यादा भी देशों में किया जाता है, वरना अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही देश में किया जाता था। फिर देखिए इस विश्व कप में विश्व से 32 टीमें भाग लेंगी। एंड 2019 में चीन में आयोजित फीफा बास्केटबॉल में स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को पराजित किया था। मतलब 2019 में जो ये वर्ल्ड कप हुआ था उसके विजेता का नाम क्या है, तो वही अर्जेंटीना। ठीक है, सॉरी नहीं, स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया था। ठीक है, फिर देखिए 17 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 7 सेक्टरों में सरकारी सुधारों और सहायक उपायों की घोषणा की। इसके तहत रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा के लिए आवंटन में कितने हजार रुपए करोड़ की वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। कितनी? 40,000 करोड़। देखो पढ़ो, 17 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 7 सेक्टरों में सरकारी सुधारों और सहायक उपायों की घोषणा की। अब देखो इस पे मनरेगा, इसमें रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा के लिए आवंटन में कितना दिया गया है, तो 40,000 करोड़ दिया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी करके जमीनी स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश करके स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो फिर पढ़िए 1 मार्च 2020 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में अंडर 19 महिला एकल वर्ग में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा भाई तस्नीम मीर और मानसी सिंह ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य बैडमिंटन प्रतियोगिता जूनियर इंटरनेशनल 2020 नीदरलैंड में संपन्न हुआ। ठीक है, ये जो संपन्न हुआ कहाँ पे हुआ है भाई, तो नीदरलैंड में। इस प्रतियोगिता में भारत की तस्नीम मीर और मानसी सिंह ने लड़कियों के अंडर 19 महिला एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। एंड अंडर 19 महिला वर्ग में स्वर्ण पदक इंडोनेशिया की सैफी रिज का निरुदयाह ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो मई 2019 के अलेक्जेंडर डेलरिफिंग अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई वाइस एडमिरल बिनन वाधवान जी को दिया गया है। ठीक है, अब आप इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच सेशन देखने के लिए। जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी क्लास की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेंगी। एंड कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा। एंड टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। एंड कोई भी कोर्स खरीदने से पहले मेरा रेफरल कोड अनअकैडमी से कोई भी कोर्स खरीदने से पहले मेरा रेफरल कोड AKUS का यूज जरूर करें। ठीक, जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।